नमस्कार। हरियाणा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। करनाल में आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1 जनवरी 2024 से प्रदेश में सामाजिक पेंशन के लाभार्थियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगा। वर्तमान में ये पेंशन राशि 2,750 रुपए है। सीएम ने इस अवसर पर 9 वर्षों में राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी चित्र खींचा। इस अवसर पर उपस्थित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीएम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता में पिरोने का काम किया है, लेकिन कुछ काम बच गए थे। इसे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरा किया है। महासम्मेलन में उपस्थित केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले 9 वर्षों में अंत्योदय की निस्वार्थ भावना से जनसेवा करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की। गृह मंत्री ने कहा कि मनोहर लाल ने हरियाणा से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद की राजनीति को खत्म किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का दानवीर कर्ण की नगरी में पधारने पर स्वागत और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर 2023 को हरियाणा सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं। इन 9 वर्षों में राज्य सरकार ने प्रदेश की पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति, गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी इत्यादि जिनकी सालाना आय बहुत कम है, उनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं। आज का ये अंत्योदय महासम्मेलन इन योजनाओं का ही एक प्रमाण है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था कि विपक्षी पार्टियां चाहे जातिगत राजनीति पर चले, लेकिन हमें समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करना है। हमारे लिए जातियां 2 ही हैं, एक अमीर और दूसरी गरीब। गरीबों की समस्याएं और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें आईटी का उपयोग कर ई गवर्नेंस के नाते से आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया। हमारी सरकार ने कभी भी बिचौलियों का सहारा नहीं लिया। इतना ही नहीं, हमने जनता को दस्तावेज, दफ्तर और दरख्वास्त से निजात दिलाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने समाज को स्वाभिमानी बनाने का काम किया। वर्ष 2014 में सरकार बनाते ही हमने एक हरियाणा, एक हरियाणवी का नारा दिया और उसी के चलते विभिन्न कार्य किए। आज का ये अंत्योदय महासम्मेलन अंतिम के उदय का ही दर्शन है। अभी 26 अक्टूबर को 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस 9 वर्ष के कार्यकाल में काम तो सरकारें सब करती हैं, लेकिन हमने जो विशेष काम किए, खास करके अपने प्रदेश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी जिनकी आय, सालाना आय बहुत कम होती है, निम्न आय वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, बीपीएल जिसको कह सकते हैं, या जिनको जरूरत होती है, ऐसे जरूरतमंदों की सहायता के अनेक जो कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों का आज ये जो अंत्योदय महासम्मेलन है, ये एक उसका प्रमाण है। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने कई साहसी निर्णय लिए। जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 और 35A को निरस्त करने का काम किया। उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आती है। वही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले 9 वर्षों में अंत्योदय की भावना से निस्वार्थ भाव से जनसेवा करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद की राजनीति को खत्म किया है। विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा प्रदेश को पिछले 9 वर्षों में 1,32,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है, जबकि इससे पहले कांग्रेस के 10 सालों के कार्यकाल में केवल 40,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई। हरियाणा की पावन धरती को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा किसानों और वीरों की भूमि है। यहाँ पर किसान देश का अन्न भंडारण करता है, तो वही जवान सीमाओं की रक्षा करता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार
ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और हरियाणा को ये 9 सालों में आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देश में मोदी जी के नेतृत्व में 7 IIT बने, 7 IIM बने, 15 एम्स बने, 390 यूनिवर्सिटियां बनी, 700 मेडिकल कॉलेज बने और 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की रचना नरेंद्र मोदी जी ने की। और इसी तर्ज पर मनोहर लाल जी ने हरियाणा में 77 नए कॉलेज बनाए, 13 यूनिवर्सिटियां बनाई, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए, 2 नए एयरपोर्ट बनाए, 16 नए अस्पताल बनाए और 28,000 किलोमीटर से ज्यादा इतने छोटे से हरियाणा में 28,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड बनाने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। 9 वर्षों में हरियाणा सरकार ने अंतिम व्यक्ति, गरीब मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी इत्यादि जिनकी सालाना आय बहुत कम है, उनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं चलाई। हमने IT का उपयोग कर आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया। मनोहर लाल ने पिछले 9 वर्षों में अंत्योदय की भावना से निस्वार्थ जनसेवा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरदार वल्लभ भाई की जयंती के अवसर पर ट्राइडेंट हिल्स पिंजौर में आयोजित रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता के सूत्रधार थे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे लगता हुई है। इसका एक संदेश यही है कि देश को आज़ाद कराने वाले रणबांकुरों ने अपने बलिदान दे करके बड़ी मुश्किल से आज़ादी ली है। इसकी एकता और अखंडता ये हमेशा बनी रहे, ये भाव लोगों के, नागरिकों के मन में आता रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके एक प्रतीक के रूप में उनकी जयंती का दिन इसलिए चुना है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय 562 रियासतों में ये देश बटा हुआ था। उन्होंने बिना किसी विवाद के सब लोगों को तैयार किया। राजे महाराजे, छोटे बड़े, रियासतों के सारे जितने मंसूबेदार थे, उन सबको भारत के संविधान के अंतर्गत, शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने के लिए राजी किया और सब लोग राजी हुए। सीएम मनोहर लाल ने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। सीएम ने कहा, भारत के इतिहास में सरदार पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।
रन फॉर यूनिटी देश के हर नागरिक को एकता व अखंडता की भावना से ओत-प्रोत करती है। हमने संकल्प लिया है कि अपने देश पर किसी को भी नजर उठाकर देखने नहीं देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई संजीवनी सेवा आज नागरिकों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। ये सेवा पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप सुदूर क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। सीएम ने बताया कि हरियाणा में भी ई संजीवनी ओपीडी की सेवाएं 16 अगस्त 2021 से 24 घंटे उपलब्ध कराई जा रही है। ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से 1,02,000 परामर्श दिए गए हैं। ई संजीवनी इस बात का प्रमाण है कि भारत में डिजिटल स्वास्थ्य का युग आ चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छत्तीसगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ई संजीवनी स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में घर से बाहर निकलना जोखिमपूर्ण था। ऐसे समय में घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श लेकर उपचार करवाने के लिए ई संजीवनी सेवा अत्यंत कारगर साबित हुई। सीएम ने बताया कि हरियाणा में इस सेवा की शुरुआत 1 मई 2020 को की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेली परामर्श को व्यापक और सशक्त बनाया। प्रदेश के हर जिला सिविल अस्पताल में एक अर्थात 22 टेली कंसल्टेशन हब स्थापित किए गए और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर पिगीमर चंडीगढ़ की साझेदारी में एक स्पेशलिस्ट हब और एक सुपर स्पेशलिस्ट हब शुरू किया गया। इनके माध्यम से स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों का सीधा संपर्क संभव हो सकता है। इस टेली परामर्श सेवा को राज्य के सभी जिलों से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से अब तक 2,50,000 टेली परामर्श प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी के माध्यम से टेली कंसल्टेशन सेवाओं से हरियाणा की स्वास्थ्य परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस सेवा से मरीजों के इलाज का खर्च न के बराबर है और आने जाने की दिक्कत भी खत्म हुई है। साथ ही चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में भी सुधार है। सीएम ने कहा कि ई संजीवनी सेवाओं ने गरीब से गरीब व्यक्ति तक उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं प्रदेश की मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा 500 दवाइयां मुफ्त दी जाती है। हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी व बी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। ई संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग, क्योंकि डॉक्टर के साथ परामर्श करके इलाज करवाया है और ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। हमने इसके लिए अपने हर जिला केंद्र पर 2-2 डॉक्टर 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, नियुक्त किए हैं और इसी प्रकार पीजीआई चंडीगढ़ में भी हमारा उनके साथ भी करार है, तो 8 डॉक्टर लगातार राउंड द क्लॉक वहां बैठते हैं। तो ऐसे 30 डॉक्टर्स एट ए टाइम ये हमको हर प्रकार की बीमारी का उचित परामर्श देने के लिए बैठे हैं। इसका लाभ उठाने के लिए लाखों लोगों ने, 1,02,000 लोगों ने, जो मेरे पास ठीक आंकड़ा है, अभी तक इसका लाभ उठाया है। तो मित्रों, डॉक्टर से बात करके अपनी संतुष्टि से और हम ये जो डिजिटल स्वास्थ्य की सेवा है इसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, कई बार उनको अच्छा लाभ इसमें से मिलता है और वो डॉक्टर के पास जाकर के उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और आसानी से एक प्रकार से इलाज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ई संजीवनी स्वास्थ्य लाभार्थियों से संवाद किया। हमने हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने, टेली परामर्श को व्यापक और सशक्त बनाया। ई संजीवनी सेवाओं का गरीब से गरीब व्यक्ति तक उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में योगदान। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी एवं बी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई कर्मियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सीएम ने शहरी सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय 16,000 रुपए से 17,000 रुपए और ग्रामीण सफाई कर्मियों का मासिक मानदेय 14,000 रुपए से 15,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा कस्सी, तसला और अन्य औजार के लिए 2,000 रुपए वार्षिक देने की घोषणा की। सीएम ने धुलाई भत्ता 1,000 रुपए करने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सफाई कर्मचारियों की संख्या 6 है वहां 8 और जहां 8 है वहां 10 की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती पर पंचकुला में समस्त अनुसूचित जाति समाज द्वारा क्लास 1 और 2 अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शरद पूर्णिमा व भगवान वाल्मीकि जयंती पर सफाई कर्मियों को दिवाली और हरियाणा दिवस का तोहफा देते हुए उनके लिए अनेक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब लोग आगे बढ़ें, किसी के साथ भेदभाव न हो, समान भाव से हम गरीब व अंत्योदय परिवारों की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति के उत्थान में लगे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पदोन्नति में आरक्षण जहां विभागीय उच्चतम पदों की संख्या 3 है वहां पर लागू होगा, 1 पर नहीं होगा। सीएम ने कहा कि क्लास 3 व क्लास 4 में पदोन्नति 2015 से लागू कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा में मेरिट से आगे बढ़ें और इस व्यवस्था में 20% की बजाय 25% आए और धीरे धीरे रोस्टर के हिसाब से पदोन्नति होती रहेगी और एक दिन इस पॉलिसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्यों कोई व्यक्ति कमजोर रह गया। अगर आप प्रतियोगिता में और मुख्य धारा में सबको एक साथ लेके चलोगे तो जो कमजोर है उसको कोई साथ चलने नहीं देगा, बल्कि उसको पिछाड़ देंगे। है कमजोर वो, दौड़ भी नहीं सकता वो। कोई दौड़ता भी होगा जो ताकतवर होगा उसको डंगी पर लगाएगा, उसको गिरा भी देगा। तो उसको सुरक्षा चाहिए, एक सुरक्षित लेन चाहिए कि भाई इस लेन में इसको कोई छेड़ेगा नहीं, इस लेन ये बराबर चल सकता है। मुख्यमंत्री का भगवान वाल्मीकि जयंती पर सफाई कर्मियों को दिवाली व हरियाणा दिवस का तोहफा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब लोग आगे बढ़ें, किसी के साथ भेदभाव ना हो, समान भाव से हम गरीब व अंत्योदय परिवारों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास में संलग्न हो। सीएम ने कहा क्लास 3 व क्लास 4 में पदोन्नति 2015 से लागू कर दी गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण भी कर रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने शहजादपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित गति से समाधान करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहजादपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद करते हुए सरपंच की मांग पर शहजादपुर में सीवरेज व्यवस्था को मंजूर किया। उन्होंने जिला युवा शक्ति संगठन द्वारा संचालित राधा कृष्ण बाल आश्रम नारायणगढ़ को संस्था की मांग पर 5 लाख रुपए की राशि आश्रम के निर्माण कार्यों के लिए देने की घोषणा की। सीएम ने लोगों से संवाद करते हुए कहा कि उनके जन संवाद करने का मकसद लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को जानना और सरकारी कार्य एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह के दौरान उनके जन संवाद कार्यक्रमों में लगभग 24,000 एप्लीकेशन आई हैं, जिनमें से 7,000 का निवारण किया जा चुका है। सीएम ने कहा कि सभी समस्याओं एवं शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम में बनी 1 दर्जन से अधिक वृद्धावस्था पेंशन के प्रमाण पत्र बुजुर्गों को सौंपकर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में 90,000 लोगों की पेंशन पीपीपी के माध्यम से लगी है। मुख्यमंत्री ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से
3 दिव्यांग लोगों को व्हील चेयर भी प्रदान की। सीएम ने कहा कि सरकार ने गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय मेले भी लगाए हैं। सीएम मनोहर लाल ने शहजादपुर में जनसंवाद के दौरान जनता से किया सीधा संवाद। सीएम ने सरपंच की मांग पर शहजादपुर में सीवरेज व्यवस्था को मंजूर किया। राधा कृष्ण बाल आश्रम नारायणगढ़ को संस्था की मांग पर 5 लाख रुपए प्रदान किए। पिछले 1 साल में 90,000 लोगों की पेंशन पीपीपी के माध्यम से लगी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद डीएसपी श्री सुरेंद्र मांझू के बेटे सिद्धार्थ व शहीद सिपाही सत्यवीर की धर्मपत्नी सुनीता देवी का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों के त्याग, समर्पण और बहादुरी की कहानी को आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल के तौर पर रखना समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ड्यूटी चुनौतीपूर्ण व जोखिम भरी होती है। अपनी कर्तव्य निष्ठा व जरूरत पड़ने पर हमेशा बलिदान देने को तत्पर रहने वाली हरियाणा पुलिस फोर्स पर हमें गर्व है। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस लाइन नूह में पहुंचकर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस देश के अग्रणी पुलिस बल में से एक है। राज्य में पुलिस कर्मियों व उनके परिवारों के कल्याण के लिए सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं ताकि सभी सुरक्षा कर्मी अपने परिवारों की चिंता छोड़ निश्चिंत होकर ड्यूटी कर सकें। सीएम ने कहा कि पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए पुलिस लाइनों में पुलिस पब्लिक स्कूल, ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था, 40 वर्ष से अधिक पुलिसकर्मी के लिए मेडिकल चेकअप की व्यवस्था की गई है। वहीं पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए फ्लैट की व्यवस्था तथा सामुदायिक केंद्र व जिम की व्यवस्था की गई है। पुलिस कर्मियों के बच्चों के रोजगार की भी चिंता अब सरकार को है। पुलिस जवानों के त्याग, समर्पण और बहादुरी की मिसाल को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर के बतौर सहज कर रखना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस देश की अग्रणी पुलिस फोर्स में से एक है। हरियाणा में हमने पुलिस कर्मियों व उनके परिवार के कल्याण हेतु विशेष ध्यान दिया है ताकि सभी अपने परिवारों की चिंता छोड़ निश्चिंत होकर काम करें। पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता की व्यवस्था, पुलिस पब्लिक स्कूल, प्रत्येक पुलिस लाइन में ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था, 40 वर्ष से ज्यादा की उम्र के कर्मियों का मेडिकल चेकअप, पुलिस लाइन में कर्मचारियों के लिए रिहायशी फ्लैट, सामुदायिक केंद्र व जिम की व्यवस्था, बच्चों के लिए रोजगार संबंधी परामर्श कैंप व रोजगार व्यवस्था। सीएम मनोहर लाल ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद डीएसपी के बेटे व शहीद सिपाही की धर्मपत्नी का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। पुलिस कर्मियों व उनके परिवार के कल्याण के लिए सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस कर्मियों के लिए फ्लैट, सामुदायिक केंद्र, जिम की व्यवस्था की गई।